साथियों नमस्कार। आज हम धनु लग्न पर चर्चा करेंगे। धनु लग्न में अलग अलग ग्रह अपना फल कैसा प्रदान करते हैं, आइए समझते हैं। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है, जो 2 केंद्र स्थानों का स्वामी है। तो आपने सुना ही होगा कि शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होने पर दोष कुंडली में प्रदान करते हैं, लेकिन बृहस्पति लग्नेश होने के कारण यहाँ दोष रहित है तो शुभ फल करेगा। तो बृहस्पति यदि लग्न में हो जाए, चौथे भाव में हो जाए, त्रिकोण भावों में हो जाए और लाभ स्थान में हो जाए या केंद्र स्थानों में हो जाए कहीं भी, तो ये व्यक्ति को शुभ फल ही देगा। अपनी दशा काल में जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो व्यक्ति राजयोग का फल भोगेगा, उसे धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी उसकी जिंदगी में। द्वितीयेश यहाँ पर शनि है और साथ में ये तृतीयेश भी है, तो दोनों ही अशुभ भाव हैं। द्वितीय भाव मारक स्थान है और तृतीय भाव पाप स्थान है, तो 2 अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण यहाँ पर शनि मारक फल प्रदान करेगा अपनी दशा काल में। देखिए यहाँ पर पंचम भाव यानी त्रिकोण का स्वामी जो है मंगल है और साथ में ये द्वादशेश भी हो जाता है। तो द्वितीयेश और द्वादशेश की कुंडली में एक ये शर्त होती है कि यदि इनका स्वामी किसी दूसरे भाव का भी स्वामी है जो कि अच्छे घर में पड़ रही है उसकी राशि, यानी त्रिकोण भाव में पड़ जाए, तो वो ग्रह हमेशा स्थानांतर के कारण सुफल ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर मंगल द्वादशेश का फल न करके पंचम भाव का फल करेगा जहाँ पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो अपने दशा काल में मंगल सुफल ही व्यक्ति को देगा। षष्ठेश शुक्र है और साथ में ये एकादशेश भी है, तो 2 अशुभ भाव का स्वामी हो जाता है। षष्ठेश का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी 11वां भाव पाप भाव कहलाता है। तो यहाँ पर शुक्र मारक हो जाता है, किंतु अपनी दशा काल में तो अशुभ फल ये देगा यदि ये अशुभ भाव में बैठा हो। लेकिन यदि ये लाभ स्थान में बैठ जाता है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देता है, धन दिलाता है, राजयोग प्रदान करता है। अपने दशा काल में ये अशुभ फल तो देता ही देता है, लेकिन 2 अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण जातक को रोग देता है और जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्षों की ओर ढकेलता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि लाभ स्थान में शुक्र है तो व्यक्ति को धन अवश्य दिलाएगा अपनी दशा काल में, और यदि द्वितीय भाव में भी है शुक्र तो भी ये धन के लिए अच्छा कहा जा सकता है। बृहस्पति का चूंकि केंद्र का स्वामी होने के और लग्न के कारण जो है शुभ फल करता है, किंतु यहाँ पर 2 केंद्र इसका स्वामी बुध है, लेकिन ये मारक स्थान का स्वामी भी है, तो ये जातक को जो है सुफल नहीं करता है अपनी दशा काल में। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस ग्रह के साथ है। यदि ये सूर्य के साथ हो जाता है तो तब ये समहाव सुफल करेगा, लेकिन खास करके बुध को ये कहा गया है कि धनु लग्न में ये अकारक हो जाता है। चंद्रमा अष्टमेश है तो सुफल नहीं करेगा अपनी दशा काल में, निश्चित है, लेकिन ये अष्टमेश के 2 से रहित हो जाता है तो बुरा फल भी नहीं करेगा, किंतु शुभ फल की भी इससे आशा नहीं की जानी चाहिए। इस भाव में 9वें भाव का स्वामी यहाँ पर सूर्य है और धनु लग्न के लिए सूर्य जो है बहुत बढ़िया ग्रह हो जाता है। सूर्य की दशा जब भी व्यक्ति के जीवन में आएगी तो निश्चित ही उत्थान की ओर ले जाएगी। सूर्य जो है पंचम भाव में हो जाए, भाग्य भाव में हो जाए, अपने घर में लाभ भाव में हो जाए, या लग्न भाव में हो जाए, या केंद्र में कहीं भी स्थित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की दशा काल में उन्नति करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग ग्रह जो है
अपनी दशा काल में धनु लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव लाते हैं। देखिए, राजयोग के लिए सबसे बेस्ट इसमें जो युति है वो है सूर्य और बृहस्पति की। सूर्य और बृहस्पति लग्न में बैठ जाएं, या नवम भाव में बैठ जाए, या दसम भाव में बैठ जाएं, या लाभ स्थान में बैठ जाएं, तो व्यक्ति के लिए, या पंचम स्थान में बैठ जाएं, तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और बृहस्पति और सूर्य की महादशा जब कुंडली में आएगी तो ऐसे जातक को उन्नति की ओर ले जाएगी, उसको मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा और राजयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरी स्थिति यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की है। मंगल और बृहस्पति यदि केंद्र स्थान में यहाँ पर बैठ जाएं, या यहाँ बैठ जाएं मंगल बृहस्पति, या यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं मंगल बृहस्पति, सप्तम भाव में नवम भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को ये भी अपनी दशा काल में उन्नति देते हैं, धन देते हैं, राजयोग देते हैं। सूर्य मंगल की स्थिति भी इस कुंडली में यदि कहीं पर भी युति होती है, केंद्र भाव में, लाभ भाव में या त्रिकोण भाव में, तो व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम धन के लिए भी इस कुंडली में देखेंगे कि शुक्र और शनि की स्थिति कुंडली में किस प्रकार से है। शुक्र यहाँ बैठ जाए द्वितीय भाव में और शनि लाभ स्थान में बैठ जाए, या दोनों ही लाभ स्थान धन स्थान में बैठ जाएं, या केंद्र स्थान में कहीं बैठ जाते हैं, या एक दूसरे को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो भी धन के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से राजयोग के लिए भी सूर्य बृहस्पति कहीं भी आमने सामने बैठ जाएं कुंडली में, मंगल बृहस्पति आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे से समसप्तक स्थिति में हो, या सूर्य मंगल समसप्तक स्थिति में हो कुंडली में, तो भी ये राजयोग प्रदान अवश्य करते हैं अपनी दशा काल में। तो इस प्रकार से धनु लग्न में हमने आज देखा कि ग्रह दशाएं अपनी अपनी महादशा में ग्रह कैसे फल प्रदान करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।